आज हम बनाएंगे आसानी से बनने वाली स्वाद से भरपूर सीताफल यानी शरीफे की बासुंदी। इस मिठाई को त्योहारों या खास मौकों पर भी बनाया जा सकता है। अगर ये बासुंदी बनाकर थोड़ी देर के लिए मिट्टी के बर्तन में रख दी जाए और फिर इसका स्वाद चखा जाए तो यकीनन इसका स्वाद आपको बेहद पसंद आएगा। आइए जानते हैं बासुंदी बनाने की विधि। हमने यहाँ 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। अब दूध को उबाल आने देंगे। गैस की आंच मध्यम ही रखेंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे ताकि ये तली से जाके चिपके ना। अब दूध को अच्छे से उबाल आ चुका है। अब गैस की आंच बढ़ाकर दूध की क्वांटिटी आधी हो जाने तक इसे गाढ़ा होने देंगे। इस दूध की क्वांटिटी आधी होने तक हमें पकाना है। दूध को पैन के तले में जलने से बचाने के लिए इसे बार बार हिलाते रहें। पैन के किनारों को बार बार खुरेचे और जमे हुए दूध को वापस पैन में डालें। इस तरह करते करते बासुंदी का दूध मलाईदार और गाढ़ा हो जाता है। अब ये दूध लगभग गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें 2 चम्मच चीनी मिलाएंगे। वैसे अपनी पसंद अनुसार आप चीनी की मात्रा बढ़ा या घटा सकते हैं, लेकिन सीताफल मीठा होता है इसलिए चीनी की मात्रा कम ही रखें। आप चीनी की जगह कंडेंस मिल्क भी मिला सकते हैं। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं, लेकिन सीताफल का अपना अलग ही एक स्वाद होता है, वो उभर कर आए इसलिए हम यहाँ इलायची पाउडर नहीं मिलाएंगे। अब ये चीनी इस दूध में अच्छे से घुल चुकी है। अब इसमें बारीक कटे हुए बादाम और काजू मिलाएंगे। बादाम और काजू मिलाना भी वैकल्पिक है। इस दूध को करीबन हमने 18 से 20 मिनट तक उबाला है। अब सिर्फ 2 मिनट के लिए दूध चलाकर गैस बंद कर लेंगे और दूध को एक बर्तन में निकालकर इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। अब ये दूध जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम शरीफे का पल्प निकाल लेते हैं। सीताफल को अंग्रेजी में कस्टर्ड एप्पल और हिंदी में शरीफा या चेरी मोया भी कहा जाता है। यहाँ जो सीताफल यानी कस्टर्ड एप्पल आप देख रहे हैं, इसकी जो ऊपरी परत होती है थोड़ी सी पतली होती है। इसका रंग थोड़ा सा फीका हरा होता है। ये स्वाद में ज्यादा मीठा नहीं होता और इसके अंदर जो पल्प होता है वो दानेदार नहीं होता। इसके अलग यह सीताफल होता है। इसकी ऊपरी परत थोड़ी सी मोटी होती है। स्वाद में ये सीताफल मीठा होता है और इसका पल्प भी दानेदार होता है। इसे सीताफल की आँख कहा जाता है। या अगर अच्छे से ऐसे खुल चुकी तो समझ लीजिएगा कि ये सीताफल अंदर से अच्छे से पक चुका है। और ये सीताफल की बासुंदी बनाने के लिए हमें इसी तरह के पके हुए सीताफल लेने हैं। ये जो सीताफल है ये आधा पका है। इसे अगर गेहूं या धान के अंदर पेपर या कपड़े में बांध कर 2 दिन के लिए रख दिया जाए तो ये पककर तैयार हो जाता है। हमने यहाँ 2 पूरी तरह से पके हुए सीताफल लिए हैं। अब एक बाउल के ऊपर इस तरह का स्ट्रेनर रखेंगे और इस सीताफल को 2 भागों में बांटकर चम्मच से इसका सारा पल्प इस स्ट्रेनर के ऊपर निकाल लेंगे। शरीफा शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों और खनिजों से भरपूर है और इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। यह विटामिन ए, विटामिन B6, कॉपर, मैग्नीशियम और फाइबर का एक समृद्ध स्रोत है। सीताफल के पल्प का उपयोग करके सीताफल की खीर, सीताफल की रबड़ी या आइसक्रीम भी बनाई जा सकती है। अगर हो सके तो ये सीताफल की बासुंदी बनाने के लिए ताजे पके सीताफल का उपयोग ही करें। अगर इस पल्प को ज्यादा खुरेदा जाए तो इसका स्वाद कड़वा हो जाता है। अब इस तरह चम्मच से रगड़कर इस पल्प में से बीजों को अलग कर लेंगे। आप चाहे तो हैंड ग्राइंडर की मदद से भी इस पल्प को अलग कर सकते हैं, लेकिन हैंड ग्राइंडर हर किसी के घर में नहीं होता। आप चाहे तो हाथों को साफ करके इस पल्प को हाथों से भी अलग कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ये बीज आसानी से अलग हो रहे हैं। अब इस बीज को निकाल लेते हैं। इस तरह सारे बीज अलग कर लेंगे और इस पल्प को निकाल लेंगे। इसी तरह दूसरे शरीफे का पल्प भी निकाल लेते हैं। दोनों शरीफे का पल्प निकालकर तैयार है। बस अब रूम टेम्परेचर वाले दूध में इस पल्प को मिला लेते हैं। अब इस पल्प को इस दूध में अच्छे से मिला लेते हैं। आप चाहे तो पहले से इस दूध को फ्रिज में रखकर ठंडा कर सकते हैं या फिर शरीफे का पल्प इसमें मिला लेने के बाद 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में भरकर सीताफल की बासुंदी को लगभग 2 से 3 दिनों के लिए फ्रिज में रखा जा सकता है। अब इसे मिट्टी के साफ बर्तन में निकाल लेंगे और 1 घंटे बाद इसे सर्व करेंगे।
मिट्टी के बर्तन में रखे हुए सीताफल की बासुंदी का स्वाद गजब का आता है। इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करके कटे हुए बादाम, पिस्ते और सूखी गुलाब की पंखुड़ियों से सजाकर ठंडा ठंडा भी सर्व कर सकते हैं। सीताफल की बासुंदी को या तो छोटे छोटे ग्लास में पेय के रूप में या कटोरे में मिठाई के रूप में भी परोसा जा सकता है। विटामिन, मैग्नीशियम से भरपूर और स्वाद में लाजवाब इस सीताफल की बासुंदी की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप हर्षरथ रेसिपीज चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सुझाव और सराहना का हम इंतजार है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। आपके हर्षरथ।